वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएशन के बारे में। इसमें क्या होता है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये सब हम रिलेशन बना के काम करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई टेबल है, किसी टेबल का डेटा निकालना है। जैसे सपोज़ करो, मैं स्टार्टिंग से बता दूँ आपको। हमने एक यूज़र की टेबल बनाई थी, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ मेरे पास एक और टेबल बनानी है जिसमें वो यूज़र अपनी पोस्ट डाल सके, कि हर एक यूज़र की कुछ ना कुछ पोस्ट होगी। जैसे इस यूज़र के लिए मैंने एक टेबल बना ली है पोस्ट, कि ये वाली जो पोस्ट है इस वाले यूज़र ने डाली है, और वहाँ पर मैं एक आईडी ले गया हूँ, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, जो कि इस वाले यूज़र की जो ये प्राइमरी की है, यहाँ पर आकर ये फॉरनर की बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हमें डेटा निकालना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये चीज़ें। इसमें होते हैं आपके रिलेशन बनते हैं वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो आज की वीडियो में हम केवल वन टू वन देखेंगे कि इसका डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं। कि मैं अगर ये बोलता हूँ कि किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालो जिसकी आईडी मान लो 3 हो या 8 हो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। साथ में मेरे को ये भी चाहिए कि इसने कितनी पोस्ट क्रिएट करी हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं कि एक यूज़र केवल एक ही पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका वन टू वन। अगर एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट को क्रिएट कर सकता है तो वो हो गया वन टू मैनी, ठीक है। तो अभी हम वन टू वन करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक जो है यूज़र वो एक ही पोस्ट को बनाएगा। उसके लिए मैंने एक पहले से ही मॉडल डिफाइन कर लिया है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने नेम ले लिया पोस्ट का, फिर टाइटल ले लिया, उसमें कंटेंट डाल दिया, और ये डाल दिया मैंने यूज़र आईडी, और ये डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने जो ये मैंने मॉडल बनाया है, यहाँ पर जाने के बाद डी बी डॉट पोस्ट रिक्वायर करा है पोस्ट को, और ये यूज़ कर लिया है। बस अभी तक मैंने इतना ही करा है। इसके बाद मैंने क्या करा है, एक वन टू मैनी नहीं वन टू वन लिया है मैंने, एक यूआरएल जो ये कॉल हो रहा है, और यूज़र कंट्रोलर के अंदर वन टू वन ये फंक्शन मैंने बना लिया अभी के लिए, ठीक है। अब मैं अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे को निकालना डेटा। उससे पहले अब हमें रिलेशन बनाना होगा यहाँ पर। वो कैसे बनाना है, अभी बनाना है हमें वन टू वन का। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है जैसे कि डी बी डॉट यूज़र डॉट, अभी वन टू वन बना रहे हैं ना, तो हम यूज़ करेंगे इसमें हैज़ वन या हैज़ मैनी। अभी सिंगल है तो हैज़ वन, मतलब एक यूज़र की पोस्ट जो है एक ही होगी, ठीक है। तो रिलेशन बनाएंगे डी बी डॉट पोस्ट से, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया ना मैंने, ठीक है। अब जो पोस्ट है वो किससे बिलोंग करेगी, क्योंकि एक लेवल ये हो गया, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मतलब इसकी हैज़ वन पोस्ट होगी। लेकिन जब मैं पोस्ट का डेटा चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि जो ये पोस्ट है इस पोस्ट के पास यूज़र कौन कौन सा है, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो वो हो जाएगा उल्टा केस बिलोंग टू। तो उसके लिए मेरे को यूज़ करना है, अब मैं रिलेशन बनाऊंगा डी बी डॉट पोस्ट का डॉट बिलोंग टू किसके साथ, यूज़र्स के साथ, ठीक है। तो ये मैंने बनाने रिलेशन सिंपल। अब ये दो लाइन लिखी है ना मैंने। अब मैं चेक कर लेता हूँ इसमें एरर तो नहीं आ रहा कुछ। ये कह रहा है बिलोंग्स टू होता है, सॉरी, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं आता हूँ डेटा निकालता हूँ। अच्छा, जैसे हम नॉर्मल डेटा निकालते हैं उसके लिए हम सिंपल यूज़ कर लेते हैं ना, ये हटा देता हूँ मैं, लेट डेटा अवेट। अब हम निकाल रहे हैं पोस्ट, तो पोस्ट को निकालने के लिए हम सिंपल ले देते हैं पोस्ट। पहले यूज़र को बताता हूँ, यूज़र्स डॉट, अच्छा यूज़र मैंने इंक्लूड कर रखा होगा ऊपर, ये रहा, और डी भी इंक्लूड कर रखा है मैंने, पोस्ट भी इंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। ये यूज़ कर लेते हैं यूज़र फाइंड ऑल, यूज़र डॉट फाइंड ऑल, और डेटा यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये मैंने हिट करा, मेरे पास सारा डेटा आ गया, क्योंकि ये वाली
एसक्यूएल हिट हुई है इसकी। अब मैं चाहता हूँ यूजर्स तो आए सारे, अभी पहले मेरे को केवल एक यूज़र पर ध्यान देना है, वेयर जिसकी आईडी 8 हो, जिसकी आईडी 8 हो, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली है अभी केवल 8 यूज़र आईडी के लिए डाली है। अभी इसमें मल्टीपल पड़ी हुई हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 1, क्योंकि हैज़ 1 का हम कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, एक 1 के लिए एक 8 के लिए। ठीक है, तो जिसकी आईडी ये हो। अब इसके अंदर जो मेरे को कंडीशन लगानी है, कंडीशन नहीं मतलब जो मॉडल इंक्लूड करना है। अब मॉडल को इंक्लूड करना है मेरे को, इंक्लूड मॉडल यूज़ करना है मेरे को पोस्ट, कि मेरे को पोस्ट का भी डेटा चाहिए। ये मैंने हिट करा, अब ये देखो इसने क्या एरर दिया है। इसने तो एसक्यूएल बनाई है, देखो ये मेरी एसक्यूएल बनाई है ये वाली, मैं और दिखा देता हूँ इसको बड़ा करके। ये एसक्यूएल बनाई है इसने, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ अलग टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ समझ नहीं आएगी आपको। ये देखो जो एसक्यूएल बनाई है उसमें एरर है। उसमें क्या एरर है, पोस्ट डॉट यूजर आईडी, जो इसने ज्वाइन लगाया है, मान के चलो इसको मैं कर देता हूँ पूरा सेलेक्ट स्टार। अब जो ज्वाइन लगाया है इसने लेफ्ट आउटर ज्वाइन, पोस्ट का लगाया है, यूज़र आईडी होनी चाहिए। पोस्ट वाली टेबल में यूज़र आईडी को चेक कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो इसका कन्वेंशन है वो चेक करेगा यूज़र आईडी। लेकिन मैंने तो पोस्ट के अंदर यूज़र अंडरस्कोर आईडी डाली हुई है, तो ये तो फेल हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर हमने रिलेशन बनाया है, अगर आपकी की का नेम चेंज है तो आप यहाँ पर की का नेम डिफाइन कर सकते हो, कि जो फॉरनर की आपने जो ली हुई है उसको आप चेंज करोगे फॉरनर की से, FOREIGN ऑफसेट की। यहाँ पर जो आपने की बनाई है, हमने की बनाई है यूज़र आईडी, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है इसको, जो डिफ़ॉल्ट है वो होगी आपकी यूज़र आईडी, इसको लेता है। देखा ना आपने एसक्यूएल में, ये यूज़र आईडी को ले रहा था। अब हमने बता दिया इसको लेना है यूज़र आईडी को। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो इस वाले पोस्ट के लिए जो डेटा आना था वो ये आ गया, कि 8 जो आईडी है यूज़र आईडी, उसके लिए पोस्ट डली हुई है न्यू कार, न्यूज़ कार। ये देखो न्यूज़ कार। सेम अगर मैं किसी और के लिए डेटा निकालता हूँ, आईडी 1 के लिए, तो देखो 1 के लिए जो है वो ही डली हुई है न्यूज़ बाइक, और जो एसक्यूएल बनी है वो बनी है आपकी ये वाली। इसको यहाँ पर मैं हिट कर देता हूँ, ये देखो डेटा आ गया ना। अब इसमें आते हैं चीज़ें कुछ, कि मेरे को इस वाले फील्ड में से कुछ वैल्यू चाहिए और इस वाले फील्ड में से कुछ वैल्यू चाहिए, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे। तो उसके लिए अगर आपको बाहर वाली एट्रीब्यूट में चेंज करना है तो सिंपल लिख दो एट्रीब्यूट। शुरू में चाहिए आपको नेम चाहिए और ईमेल चाहिए। तो बाहर से नेम और ईमेल आ गया, लेकिन अब चेंज करना पोस्ट की चीज़ें, कि पोस्ट के अंदर भी चाहिए। तो आप क्या करो, जो इंक्लूड है ना उसको एज ए एरे बना लो और यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर दो कि आपको कौन सा मॉडल इंक्लूड करना है। मॉडल में को इंक्लूड करना है यूज़र नहीं, पोस्ट वाला। ठीक है, और इसमें एट्रीब्यूट क्या क्या चाहिए वो एट्रीब्यूट आप यहाँ पे डाल दो, कि मेरे को पोस्ट का टाइटल चाहिए और नेम चाहिए।
अगर नेम को भी रीनेम करना है आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो नेम, ये हो जाएगा पोस्ट नेम। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, पोस्ट के अंदर आ गया टाइटल और पोस्ट नेम जो मैंने यहाँ से डाला हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि जो ये पोस्ट आ रहा है इसको चेंज करना है आपको। जैसे अभी तो पोस्ट आ रहा है, इसको कुछ एलियास बना के कुछ और करना है तो आप वो भी कर सकते हो, इसका आप एलियास बना सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एज। अभी हम पोस्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो सिंपल मैं पोस्ट का बनाता हूँ, एज ये लिख दिया मैंने, पोस्ट डिटेल। अब यहाँ पर आपको एज यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट डिटेल। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट, मेरा एरर आ गया कुछ। पोस्ट इज एसोसिएट टू यूजिंग एलाइज। ये आ गया, ये यहाँ पर करना था हैज वन के साथ। अभी बिलोंग टू मैंने अभी यूज़ नहीं करा है ना, हैज वन के साथ कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपका पोस्ट डिटेल, ये हो गया। ठीक है, ये तो आपकी आ गई सीधी सीधी डिटेल। आप यूज़र से लेके, हम यूज़र से पोस्ट तक पहुँचे, अब मेरे को उल्टा चलना है, पोस्ट से यूज़र तक आना है मेरे को, मतलब बिलोंग टू। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक और यूआरएल बना लेता हूँ मैं बिलोंग करके, इसको लिख देता हूँ मैं बिलोंग टू, यहाँ लिख देता हूँ बिलोंग टू, ये हो गया बिलोंग्स टू। ठीक है, ये करा मैंने, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक और फंक्शन, ये कॉपी करा, ये पेस्ट करा मैंने, ये बिलोंग टू। अब देखो, अब मैं डेटा, अब मैं चलता हूँ उल्टा। कहने का मतलब ये है, ये चला रहा हूँ बिलोंग टू को। अब मेरे को निकालने हैं कि पहले तो निकालनी है पोस्ट सारी, जितनी भी पोस्ट हैं सारी निकाल के दो। तो मैं सारी कंडीशन, वेयर कंडीशन भी हटा देता हूँ मैं, ये सब हटा दिया मैंने। मेरे को चाहिए पोस्ट, पोस्ट आ गई। अब ये पोस्ट किस यूज़र की है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, तो उसके लिए मैं इंक्लूड करूँगा, ऑब्जेक्ट बना लिया, किस मॉडल को इंक्लूड करना है, उस मॉडल का नेम, मॉडल इंक्लूड कर रहा हूँ मैं यूजर्स। ठीक है, अच्छा सेम एलियास मान लो अभी मैं बना के नहीं चलता इसका मैं अभी नहीं बना रहा, बस अभी के लिए तो नहीं, तो मॉडल इंक्लूड कर लिया मैंने, ये रन करा मैंने। अभी देखो, इसके लिए जो मॉडल यूज़ हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन ये है, डेमो XYZ@gmail, ID 8 है, ईमेल ID है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। सेम अब इसमें मेरे को ये नेम और टाइटल चाहिए और कंटेंट चाहिए, और इसके अंदर कुछ और चाहिए, उसके लिए आप एट्रीब्यूट लगा दो। एट्रीब्यूट मेरे को चाहिए कंटेंट, और चाहिए मेरे को टाइटल न्यूज़ का। ठीक है, अब अंदर मेरे को चाहिए जो अंदर के जो एट्रीब्यूट है वो होने चाहिए, नेम होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए यूज़र की, बस। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो कंटेंट आ गया, टाइटल आ गया और यूज़र का नेम आ गया और ईमेल, कि ये वाली पोस्ट इस यूज़र ने क्रिएट करी है। ठीक है, तो ये होता है आपका 1 to 1, मतलब हैज़ वन आगे से जा रहे हैं, बिलोंग टू मतलब पोस्ट अब किससे बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ये होती है इसमें। बाकी फिर हैज़ मैनी कैसे यूज़ करते हैं या 1 to मैनी कैसे यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।